सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब की साहिब बंदगी बंधुओं मैं आज आप लोगों को इस विषय पर सत्संग सुनाना चाहता हूँ। इस सृष्टि में, इस संसार में एक बहुत बड़ा भेद रह गया है, बड़ा रहस्य छुपा है जिस बातों को कोई जान नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जान पा रहा है? किसको नहीं जान पा रहा है? उस परमात्मा को, सच्चे परमात्मा को। वो सच्चे परमात्मा कौन है, इस बात को कोई जान नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जान पा रहा है? यह जो जीव है, सतगुरु कबीर साहब ही क्यों उस सच्चे परमात्मा को जानते हैं और इस संसार को बता रहे हैं। और इस तीन लोक का ये जो जीव है, ये जो मानव है, ये क्यों नहीं जान पा रहा है उस सच्चे परमात्मा को। यहाँ जिसी को हो उसी को परमात्मा मान लिया। परमात्मा को यहाँ भी जो जान रहा है, ये ज्ञान से नहीं जान रहा है, यहाँ देखी देखा जान रहा है, सुन करके जान रहा है। उसके रिद्धि सिद्धि चमत्कारी को देखकर, सबल निबल को जानकर नाम धरा जगदीश। उसकी ताकत को, शक्ति को देख करके ये जान रहा है कि यही परमात्मा है। लेकिन बंधुओं, परमात्मा में परमात्मा कहते किसको, ये बात जानना बड़ा आवश्यक है। और ये बात सदगुरु कबीर साहब के अलावा कोई क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि उस परमात्मा के लोक से, अमर लोक से सदगुरु कबीर साहब भी आए और ये आत्मा भी आई है। लेकिन आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है और परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्व माने अपना, जैसे ये यहाँ जीव का स्वाभाविक ज्ञान है, उसी प्रकार से परमात्मा उनके पास सर्वशक्ति है। ये जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। ये सृष्टि में भी आकर के ये सर्वशक्तिमान नहीं, यहाँ भी सर्वशक्तिमान नहीं है। विचार करिए बंधु, अगर ये जीव सर्वशक्तिमान होता तो ये शरीर के बाहर क्यों सुख लेता? देखता है तो बाहर से सुख लेता है, और सुनता बाहर से है, देखता बाहर से है, सारा कुछ वासना भी बाहर रखता है, काम में भी बाहर से ही सुख ले रहा है सारा, और जीव का भी सुख बाहर से ही ले रहा, सारा सुख बाहर से ले रहा है, इस ब्रह्म से ले रहा है। सारा वनस्पति, फूल, भोजन, सारा कुछ बाहर से सारी ऊर्जा ले रहा है। सूर्य की ऊर्जा बाहर से ले रहा है, ऑक्सीजन बाहर से ले रहा है, 5 तत्व 3 गुण जितना भी सब कुछ ये बाहर से ले रहा है। क्योंकि इसी से इसका निर्मित भी हुआ है। निर्माण किससे हुआ है? इसकी शरीर बाह्य जगत से, इस ब्रह्मांड से हुआ है, इस प्रकृति से हुआ है। इसलिए यहाँ ये सर्वशक्तिमान यहाँ भी नहीं है, इसी को सर्व से जो बाहर से ऊर्जा ले। लेकिन सदगुरु कबीर साहब बंधुओं बाहर से ऊर्जा नहीं लिया। इसी से पानी से पैदा नहीं, श्वासा नाही शरीर, कछु आहार करते नहीं, ताकर नाम कबीर, वो बाहर से लिए। क्योंकि वो सदगुरु कबीर साहब बाहर से ऊर्जा नहीं लिए। ऊर्जा जो इस शरीर को चलाने की क्षमता है, जो ये चेतना को, यहाँ क्योंकि ये चेतना जो ये आत्मा है, इस ब्रह्मांड में इसको भोजन चाहिए, और ये भोजन किसके माध्यम से ले रही है? शरीर के माध्यम से ऊर्जा ले रही है। और ये शरीर, अगर ये ऊर्जा अगर शरीर के माध्यम से ना पाए तो ये शरीर छोड़ करके फिर दूसरी शरीर बना लेगी। अगर ये संसार में ये इसके द्वारा से वो सुख नहीं पा पाएगी, लेने योग्य नहीं रह पाएगी ये शरीर। क्यों? शरीर के माध्यम से संसार का ये सुख ले रही है, लेकिन ये सुख लेने में ये दुख में पड़ जा रही है। यहाँ का सुख इसके लिए जन्म मरण के तरफ ले जा रहा है, इसको दुख दे रहा है। और इसको दुख क्योंकि ये इसको चाहिए भोजन, इसको चाहिए सुख, क्योंकि ये सुख लेने वाली है, सुख देने वाली नहीं है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, एक ही दाता है, पूरी दुनिया भिखारी है। वो दाता कौन है? वो परमात्मा, सच्चे परमात्मा है। वो सदगुरु कबीर साहब है बंधु, उस ब्रह्मांड का स्वामी, अमर लोक देश का स्वामी सदगुरु कबीर साहब है। लेकिन वो ये संसार के लोगों को ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन ये संसार के लोग मोह माया में इतना आसक्त हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं उस परमात्मा को। आज समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुख रहे हैं। क्योंकि काया माया तीर नहीं, यहाँ काया माया तीर नहीं है बंधुओं, ने माया तीर है, काया है। इसलिए उस सच्चे परमात्मा को जानना आवश्यक है इस जीव को। अगर ये जीव सच्चे परमात्मा को नहीं जान पाएगा तो बहुत अपार दुख पाएगा। और वो परमात्मा के लोक से आत्मा भी आई, लेकिन वहाँ के जो लोग से गर्मी पा रही थी,
ये वहीं से जब बाहर हुई तो उस लोग को गर्मी मिलना बंद हो गया, इसलिए भूल गई और अपने स्वरूप को भी भूल गई, क्योंकि यहाँ गर्मी इसकी कम होने लगी तो भूल गई। जैसे शरीर में अगर आपको ऊर्जा मिलना बंद हो जाए, भोजन मिलना बंद हो जाए तो ये शरीर से आप बाहर हो जाएंगे, ये शरीर छोड़ देगी चेतना। इसी प्रकार से आत्मा जब परमात्मा के लोक से बाहर हुई तो उसे भोजन मिलना बंद हो गया, इसलिए वो बाहर हो गई, बाह्यमुख हो गई, बाहर से सुख लेने लगी। इसलिए जब ये सुख बाहर से पूरे ब्रह्मांड से ले रही है, यहाँ पर ले रही है, इसलिए क्योंकि ये शरीर से ले नहीं पा रही है। शरीर के माध्यम से अगर लेना बंद हो जाए तो फिर ये शरीर को छोड़ देगी। इसको चाहिए सुख, इसको चाहिए ऊर्जा, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब भी सर्वशक्ति, इसलिए गर्भ में जाती है। गर्भ में जाती है तो यह ज्ञान दशा में जाती है, अचेत अवस्था में जाती है, लेकिन इसको भोजन चाहिए, भोजन के लिए वहाँ इसको भोजन चाहिए, भोजन के लिए जाती है बंधु। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस बातों को हम जो बात बता रहे हैं बंधुओं, इस बातों से आपको दुख मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको भटकाना नहीं चाहता हूँ, आपको सत्य बात बताना चाहता हूँ जो मैं सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान विचारों से, साधन भजन से, चिंतन मनन से जो प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात अगर अच्छी लगे तो ग्रहण करना, अगर बुरी लगे तो कोई बात नहीं है। मैं आपके कल्याण के लिए चाहता हूँ आपको बात बताना है, आपको दुख देने के लिए नहीं, आपको भटकाने के लिए नहीं। अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो ग्रहण करना, और मेरी बात कुछ है भी नहीं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो आप, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है उस परमात्मा का है, उस सतगुरु का है। ये जीव के पास है क्या है बंधु? ये गर्भ से आया तो बताइए क्या जानता था? उस पानी को पानी तक भी नहीं जानता, भोजन भी नहीं। यहाँ सब कुछ सीखा है, ये सब कुछ इसे सिखाया गया है। इसलिए बंधुओं, जिस चीज के बंधन में आप पड़े हैं, जैसे माता पिता के द्वारा आप जन्म लिए, लेकिन माता पिता आपको शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए आप विद्यालय में गए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विद्यालय में गए। लेकिन संसार में भी आपको वेद पुराणों से परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, अध्यात्म का ज्ञान मिल रहा है, साधना का ज्ञान मिल रहा है, अंतर मंत्र जंत्र मिल रहा है आपके कल्याण के लिए, क्योंकि आपको दुख मिला है, आपको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, जन्म मरण का दुख मिल रहा है, मन तन का दुख मिल रहा है, अपार दुख पा रहे हैं। तो इसलिए इस दुख से बचने के लिए तो आप जंत्र मंत्र संसार का भी आपने गुरुजनों का सहारा लिया, संसार के ऋषि मुनियों का सहारा, लेकिन उस ज्ञान से कल्याण नहीं हो पा रहा है, और आप देख नहीं पा रहे हैं, आप विचार नहीं कर पा रहे हैं। और जो मैं बात बता रहा हूँ सदगुरु कबीर साहब से, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये बात आपको समझ में कैसे आएगी? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त तो उस बात को किसी ने बताया ही नहीं, और जो सदगुरु कबीर साहब के विचार से बात बताएगी तो आपको विपरीत लगेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को अपनाने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो धर्म से बंधे हुए, जैसे हिंदू धर्म के लोग बंधे हुए हैं एकदम अपने धर्म से, भले ही उसमें दुख पा रहे हैं लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते, उनको दुख है। जैसे एक नशेड़ी जो होता है, जैसे गांजा का नशा, अफीम का नशा, शराब का नशा, कोई भी गलत नशा कर लेता है, उस नशा को जान भी जाता है कि गलत है, फिर भी नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि उस नशा में इतने आसक्त हो जाता है, अब उसे छोड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका बल, उसकी बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से इस संसार में जो आसक्त है, ये यहाँ का जितना धर्म ज्ञान, यही माया, ये भी माया है। माया वही नशा के समान है। माया माया सब कोई कहे, माया चिन्हे न कोर, आ जा मन से ना उतरे माया कहिए सोई। बंधु, माया वही जो मन से न उतरे। हम सत्य को जानते हैं, फिर भी माया के चलते हम ग्रहण नहीं कर सकते। इस संसार में कहते हैं लोग, क्या करें, हम परमात्मा को जानते हैं लेकिन भक्ति कर नहीं पा रहे, क्योंकि बंधन में बंधे हैं, मोह माया में फंसे हैं। उनको कोई बाधा नहीं है, लेकिन मन से फंस गए हैं, इस मोह से फंस गए हैं, लोभ से फंस गए, काम से फंस गए। सोचते हैं कि ये मेरे बिना ये संसार का कुछ चलेगा नहीं, न मेरा परिवार चल पाएगा, न मैं कहीं ये मेरा घर परिवार चलने का, क्योंकि वो मोह, यही उनकी अज्ञानता है। आपसे कुछ यहाँ चल नहीं रहा है, आप रहें या न रहें, ये संसार रहेगा, ये संसार, आपके बच्चे भी रहेंगे। कोई ऐसे कोई आले, कोई किसी के घर में भले ही पिता मर गया, जन्म देकर कोई मरा है, किसी का पत्नी है, अभी शादी हुई और उसका मर गया, तो क्या पत्नी मर गई? कभी नहीं मरता बंधुओं, सभी रहते हैं। इसलिए सबको चलाने वाला, सृजने वाला, ये प्रकृति, ये सृज रही है, यहाँ सब कुछ मिलने वाला, धीरे धीरे सबको पालन पोषण हो जाएगा।
इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त इस बात को बताएं। साहब कहे, साहब खड़े बाजार में सबकी चाय खाए, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। साहब सबको बता रहे हैं कि मेरी किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं है। न मैं दोस्ती के कारण इस संसार को ज्ञान बताना चाहता हूं, न दुश्मनी के कारण मैं इनको भटकाना चाहता हूं कि मेरी दुश्मनी और आपके मार्ग से भटका रहा हूं। आप जिनको परमात्मा जानते हैं, आपके माता पिता से मैं आपको भटकाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपके माता पिता भी जन्म मरण में जाएंगे और आप भी जाएंगे। सियार का पूंछ पकड़ के नदी में क्यों जा रहे हैं? अरे नदी में वो जा रहा है तो छोड़ दें, नहीं तो उसको जितना रोकना है तो आप रोक लें। इसलिए आप उस पूंछ को छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरा कोई आपसे जिद नहीं है। मेरी बात जहाँ तक आपके सुख दे, आनंद दे, अच्छी लगे ग्रहण करना, अगर बुरी लगे तो कोई बात नहीं है कि मेरी बात आप मनबय करिए। इसलिए कोई भी मेरी सत्संग को सुनता है, मेरे सत्संगों को, विचारों को, तो ये सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, उस परमात्मा का ज्ञान है। उसे उनके वाणियों से, विचारों से जो मिलान करता है उसे मान लेना, अगर नहीं विचार में मिलता है तो मत मानना। जैसे इस संसार का विवाद क्या है, क्योंकि मन का दुख सबको, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कोई वस्तु 10 किलो है और कोई कहे कि 9 किलो है, तो उसको ये बात तो भाई वजन करने से पता लगेगा। इसलिए हमारे और आपका विचार का न्याय जो है वो सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से ही हो सकता है। इसलिए उनके ज्ञानों से जानने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो आप उस सच्चे परमात्मा को नहीं जान पाएंगे बंधु, तो ये जीवन नष्ट हो जाएगा। आप बताइए, आपके माता पिता आपको जन्म देते हैं तो आप शिक्षकों के पास ज्ञान क्यों प्राप्त करने जाते हैं? आपके माता पिता जन्म देते हैं तो घर ही में क्यों नहीं कमाते हैं? सऊदीया चले जाते हैं, धन कमाने के लिए सऊदीया चले जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप संसार में कहाँ नहीं चले जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए। और उस अध्यात्म का ज्ञान आप सोचते हैं कि हम अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने जनों और इस संसार के लोग से कि जो हम जिनको जानते हैं उन्हीं से प्राप्त कर पाएं, ये दुर्लभ है। नहीं, जहाँ आपको सच्चा ज्ञान मिले वहाँ से ये जीव को ग्रहण करना चाहिए। ये ना कि कहीं मतभेद करना चाहिए, कोई मेरा गुरु मिल गया है तो अब उसी में आप सख्त रहें। नहीं, ज्ञान जो अच्छा है अपने गुरु को भी बताइए, गुरुदेव ये कैसा ज्ञान है, और आप भी विचार करिए। क्योंकि ये जीव का स्वभाव है कि कुछ बता लेता है, अगर गलती भी हो तो उसे गलत करने नहीं देता है, क्योंकि उसमें सोचता है कि मेरा मान सम्मान चल जाएगा। इसलिए हमारी वाणी अगर अच्छी लगे तो ग्रहण करिए, और उसमें मान सम्मान अगर जीव देखेगा तो उसका कल्याण नहीं। मान बड़ाई कुकरी संतन जानी खेत। अगर संत का विचार रखते हैं, अगर महात्मा है, तो आप मान बड़ाइयों में न रहें, और जो भक्त भी हैं वो भी मान बड़ाई में न रहें। मेरी बात अच्छी लगे तो ग्रहण करना, और ना बुरी लगे तो उसे ग्रहण मत करना। कोई मेरी ये बातें नहीं है, क्योंकि ये मेरे बात, मेरे ज्ञान, मेरे विचार उस सतगुरु के हैं, और उस सतगुरु के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ। साहब ये बात को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं जो जानता हूँ ये संसार नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैं परमात्मा के लोक से आया हूँ, मैं परमात्मा के लोक से आया हूँ। और ये जीव क्यों नहीं? क्योंकि ये सर्वशक्तिमान नहीं है। सतगुरु कबीर साहब अनंत कोटि ब्राह्मंड का एक रति नहीं बार करता पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। कुल के सिरजनहार वही हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ में ये बता रहे हैं बंधुओं, ये बातों को, ये मेरी बातों में मत, सतगुरु कबीर साहब के वाणी से इस परमात्मा को जान पाएंगे, तब आपका कल्याण हो पाएगा, नहीं तो कल्याण नहीं हो पाएगा। साहब क्या करें, बीजक ग्रंथ के 6वें महीने में, वर्ण कवन रूप और रेखा दूसर आई कवन जो देखा। मैं उस परमात्मा का क्या वर्णन करूं, क्योंकि मेरे सिवा उस परमात्मा को कोई देखा नहीं। हाँ, ये जीव देखा, ये आत्मा उस परमात्मा के लोक से आई है, लेकिन आई उसी समय भूल गई, तो उस लोक का कैसे वर्णन करेगी बंधुओं। इस संसार में भी उसी भूल का ठीक सेम हो रहा है। जैसे कोई शरीर छोड़ दे और फिर गर्भ से आए, और गर्भ से वो बच्चा बड़ा, और उससे पूछेंगे कि आप ये गर्भ में आने से पहले कहाँ थे, तो कहाँ बता पाएगा। आपके पिताजी अगर मर जाएंगे तो कहाँ बताएंगे। वाह घर की सुधि कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। काया छाण चला जब हंसा, कहो न कहाँ समाया। उस घर की सुधि कैसे बताएगा, कैसे? कोई नहीं बता पाया कि ये कहाँ से आया है, और शरीर छोड़ करके ये कहाँ जा रहा है, इस बात को कोई नहीं बता रहा है बंधुओं। कोई अब तक धरती पर नहीं बता पाया, लेकिन सतगुरु कबीर साहब बता रहे कि मैं कहाँ से आया हूँ। कह रहे हम अभिगत से चले आए, भेद मरम कोई नहीं पावे। इसलिए वो सब कुछ बता रहे हैं, अपने आने का, जाने का, सब कुछ, हर बात बता रहे हैं बंधुओं। इसलिए उनकी बात को नजरअंदाज करेंगे तो आप 84 लाख योनि में चले जाएंगे।
आप उनकी बात पर चिंतन करिए, मनन करिए, क्योंकि आप जन्म से कुछ जानते नहीं हैं। आप यही सब कुछ सीखा पड़ा है, लेकिन वो बात कहाँ तक सत्य है, किसने कहा और क्या किस स्तर पे होकर कहा, इस बात को समझने की आवश्यकता है आपको। क्योंकि उस सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं इस बात को कि मेरे सिवा इस संसार में कोई उस परमात्मा को जानता नहीं है। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि जो आया वहां से भूल गया। एक आत्मा निरंजन की परमात्मा के लोक से आई तो भूल गई। बंधु, यह भी एक बात समझ लेना कि परमात्मा के लोक से एक आत्मा आई कि अनंत आत्मा आई, ये बात कौन बता सकता है? सदगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता है। अरे गर्भ से आप आए, कैसे आई ये बात तो जान ही नहीं पाए, तो परमात्मा के लोक से कौन आत्मा ये पता है आपको कैसे आई? जब गर्भ की बात नहीं पता चल रही है तो वो बात कैसे पता चली? ये बात सदगुरु कबीर साहब सब कुछ देखते हैं बंधु, वही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा ही तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वासा हाथ से क्या छुपा है, जिनके हाथ में डोरी उन्हीं के हाथ में सब कुछ है बंधु। ये बात बता रहे हैं कि मैं सब कुछ कह तन की, तेरी तन मन चित्त की सब बात जानता हूं, मेरे से कुछ छुपा नहीं है। इसलिए उस लोक की बात बता रहे हैं कि मेरे सिवा किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि जो आया भूल गया, क्योंकि वो जीव था, वो एक आत्मा था। आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, इसलिए वो भूल गए। क्योंकि आत्मा उस परमात्मा से निर्मित है, उस परमात्मा से शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ले ऊपर। जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमारे माँ ही रहल सब कोई। साहब करे जब हम थे तब कोई नहीं था। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। बहुत समय काल तक तो परमात्मा समय की बात नहीं है, यहाँ समयों की बात से मैं बता रहा हूं कि न जाने कितना समय वो अकेले ही रहे, लेकिन परमात्मा ने भी इसको, उनको भी थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए आत्मा को निर्मित किया। कहाँ निर्मित किया? अपने अमर लोक देश में किया। और वहां अमर ये जीव को, आत्मा को निर्मित किया तो वहां वो परम आनंद पा रही थी, परम आनंद में थी, जन्म मरण से मुक्ति थी, कोई दुख नहीं था इसको। लेकिन एक जीव में ऐसा हुआ कि हम भी ऐसा ब्राह्मण बना लेंगे, ऐसा लोक बना लेंगे, और ये बात का उसको, क्योंकि वो भूत भविष्य ये खाली परमात्मा जान सकते हैं बंधु, ये आत्मा नहीं जान सकती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और यही बात विचार किया और बाहर हो गया, और बाहर करके फिर अज्ञानता में उस परमात्मा के लोग को भी भूल गया, अपने लोग को भी भूल गया, अपने को भी भूल गया, और ये संसार बन गया और दुख पा रहा है। और आगे वीडियो में मेरी बातों को विचार कर लीजिए। आगे साहब करें, वो ओंकार याद नहीं भेदा, ताकर कहूँ कवन कुल भेदा। कहे वो ओंकार, जिस ओंकार को जान करके ये संसार मुक्ति समझता है, जिस ओम से ये पूरा संसार बना है, ओम अर्थात निरंजन भगवान के ये जो संसार बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है, करे कि वो अभी नहीं थे, और न ये वेद पुराण था। ये वेद पुराण भी उस परमात्मा को नहीं जानता, ये ओम ये निरंजन भी वो भूल गए, वो नहीं जानते हैं। ताकर कौन फल बोलता है? जिस वेद पुराण को ये संसार जान करके जो बहस कर रहा है, और जिस वेद पुराण शास्त्रों के ज्ञान को जान करके अपने को मुक्त समझता है, वो अभी उस परमात्मा को नहीं जानता है कि जो मैं बात बता रहा हूं वो बात को ये सत्य कह सके, ये बात सत्य मैं जो कह रहा हूं इस बात का सत्यापन कर सके, सही कह सके। ऐसा दुनिया में कोई देखा नहीं तो कहेगा कैसे? क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नहीं है बंधु। आगे करे, नहीं तारागण नहीं रविचंदा नहीं कुछ होत पिता के बिंदा। कहे कि उस परमात्मा के लोक में कोई ये न तारागण न रवि न सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है था, और नहीं कुछ होत पिता के बिंदा, न कोई पुरुष था, और न ये पांच तत्व तीन गुण से ये रज वीर्य था, न स्त्री पुरुष थे, कुछ भी नहीं था बंधु। और नहीं तारागण नहीं रविचंदा नहीं कुछ होत पिता के बिंदा, नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पौना को धरे नाम हुकुम को वरना। ये जल थल नीर ये जो भी है ये परमात्मा के लोक में नहीं था, ये परमात्मा के लोक में नहीं था बंधु। ये तीन लोक में इसका निर्माण हुआ, और ये आत्मा से निर्मित हुआ। ये मैं बात बता चुका हूं अगले सत्संग में कि ये आत्मा से निर्मित हुआ है। ये पांच तत्व आत्मा से निर्मित हुआ है, अक्षर पुरुष से नहीं। क्यों निर्मित हुआ? क्योंकि जब परमात्मा के लोक से बाहर हुआ तो गर्मी मिलना बंद हुई, तो तनाव पैदा हुआ, तनाव पैदा हुआ, ये सारे तत्व इससे अपने आप निकलते गए।
तो ये तत्व का जो 5 तत्व है, क्योंकि ये जो तीसरी रामायणी में सदगुरु कबीर साहब से सब प्रकट हुआ, सब इसे स्वतः प्रकट होने लगा, जैसा इसका स्वभाव बनता गया। नहीं जल नहीं थल पौना को धरे हुकुम, को धरे नाम हुकुम को वर्णा। साहब करे कि नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पौना को धरे नाम हुकुम, उस परमात्मा का कौन वर्णन करेगा कि कैसे, क्योंकि ये सब अज्ञानता में भूल गए। नहीं कछ होत दिवस निज राती, ताकर कहूं कवन कुल जाती। न रात था न दिन था, न रात था न दिन था। उस परमात्मा के लोक में रात दिन नहीं होता। मैं कैसे बताऊं, क्योंकि वहां कोई न तत्व है। मैं इस बात से कैसे, क्योंकि यहाँ का जो जितना स्वभाव है, जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, जो है, वो परमात्मा के लोक में नहीं है। तो मैं कैसे बताऊं कि ये चीज वहां मिलता है, क्योंकि जब तक ये जीव वहां जाएगा नहीं, कैसे जा पाएगा। इसलिए ये जीव इतने दलदल में कहे कि वहां रात दिन नहीं, ताकर कहूं कौन कुल उस जाति, उसकी जाति को मैं कैसे किस यहाँ के स्वरूप से मैं बता दूं कि ऐसा ही परमात्मा का लोक है, ऐसा ही सुख है। क्योंकि जब तक ये जाएगा ना तब तक जाए। बंधु, ये तो स्वयं परमात्मा को देखने का विषय है, स्वयं अनुभव का विषय है। जैसे आप आग से जल जाएं और उसका सुख हमको आप लाख बताएंगे तो हम कैसे जान पाएंगे। हम कहें कैसे पीड़ा, तो आप पीड़ा कैसे बताएंगे। गूंगा एक फल को फल को खा ले और दूसरे को स्वाद बताए तो कैसे बता पाएगा। ये बता सकता है कि बहुत मीठा है, ये नहीं कह सकता है, लेकिन वो कैसा स्वाद है ये बात तो अब दूसरा व्यक्ति जो पूछ रहा है वो अभी आम खाए तब जान पाएगा कि उसका स्वाद है। लेकिन अब उससे पूछा जाए कि तुम बताओ कैसा स्वाद है तो क्या कहेगा, अरे भाई बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, यही नहीं कह सकता है। आगे क्या कर सकता है। उसी प्रकार से उस परमात्मा को जानने वाला है, आपसे क्या बताएगा, ये नहीं कहेगा कि बहुत परमानंद है। इसलिए अब उसे आपको जानने की आवश्यकता है। सतगुरु कबीर साहब इस बात को बता रहे हैं। शून्य सहज मन सुमृते प्रकट भई एक जोत। कह रहे हैं कि तू शून्य में, इस काया के बाहर, सूरत से जब तू सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे शून्य में, इस काया के पार, काया में नहीं, तो प्रकट तब वहां तुझे प्रकाश भी मिलेगा, शब्द भी मिलेगा उस परमात्मा का, उस सदगुरु कबीर साहब का सार शब्द कहता है पुरुष की है बलिहारी। जो वो पुरुष है उसकी बलिहारी है, वैसा कोई महान नहीं है। वो धन्य है, वो परमात्मा धन्य। क्या उसको कहा जाए, उस परमात्मा का वर्णन क्या मैं उनका वर्णन करूं आपसे। साहब कह रहे कि मैं उस परमात्मा का, उसकी बलिहारी को क्या तुम लोगों से बताऊं कि कितना वो महान है, कितना उनकी महत्वता है, कितनी वो विराट धन्य। वैसा है ये संसार में कोई नहीं। निरालंब जो निरालंब है, जैसे इस ब्रह्मांड में कोई निरालंब नहीं बंधु, सब आधार से जुड़े हुए हैं, सब में एक दूसरे से जुड़ाव है। ये पूरे संसार में जो है एक जुड़ाव है। बिना पृथ्वी का, धरती का कोई जीव नहीं रह सकता, बिना आकाश का नहीं, बिना 5 तत्वों का जीव यहाँ नहीं रह पाएगा। लेकिन उस परमात्मा के लोक में परमात्मा भी ऐसे बिना आधार के, बिना निरालंब है। वो परमात्मा निरालंब है, वो किसी से जुड़े नहीं है। जैसे यहाँ एक दूसरे से जुड़ करके सारी वनस्पतियां, ये जीव से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जितनी वनस्पतियां और जीव दोनों का संबंध है। इससे ऑक्सीजन निकलती है वनस्पतियों से, और जीव से क्या निकलता है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि सबका निर्माण एक ही तरह। उसी प्रकार से परमात्मा के देश में कोई पूरक नहीं है। वहां केवल परमात्मा से आनंद लेती है, ये नहीं कि जीव जीव से ले, वहां परमात्मा से आनंद। यहाँ जीव जीव से आप ही फूल, आप ही फुलवारी, आप ही चुन चुन खाई। साहब करें कि तुम ही फूल हो, तुम ही फुलवारी हो, तुम ही उसे खा रहे हो, आप ही चुन चुन खाई। हाँ, इस संसार में स्त्री पुरुष में सुख लेती है, पुरुष स्त्री में सुख लेता है। दोनों की 5 तत्व 3 गुण की शरीर है, लेकिन स्वरूप में केवल अंतर होने के कारण एक दूसरे में आसक्त है। और यहाँ की पूरी सृष्टि में केवल चेंजिंग स्वरूप के कारण एक दूसरे में जीव आसक्त है। इसलिए परमात्मा जो है बंधुओं, वो निरालंब है, किसी से जुड़े नहीं है, किसी से आसक्त नहीं है, और वही सर्वशक्तिमान। और यहाँ जीव जो है निरालंब नहीं है,
एक दूसरे से आश्रित है और एक दूसरे से आधार बना करके है। और परमात्मा को कोई यार, इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसी को परमात्मा कहते हैं। और उनको जब प्राप्त करेंगे तब आप जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएगा ये चीज, और इस संसार में जन्म मरता रह जाएगा। इसलिए मेरी बातों को बड़े गौर से, बड़े गंभीरता से विचार करेंगे, तब ये समझ में आएगा। ये नहीं कि मैं आपको भटकाने के लिए नहीं कह रहा, आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं। अगर ये आपको कल्याण मेरी वाणियों से, मेरे विचारों से समझ में आता हो तो ग्रहण करें, और नहीं तो मैं आपसे विवाद करने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं आपसे जो बात अच्छी लगे ग्रहण करें, जो अच्छी बात नहीं लगे मत ग्रहण करें। सतगुरु कबीर साहब तो कहें कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे बया। अगर आपके अंदर साधुता है तो सार को ग्रहण करिए, अगर साधुता नहीं है तो उलझना एक साधुता नहीं है, सुलझना साधुता है। विवेकी का काम, विवेकी है वो संत है, क्योंकि विवेक नहीं करेगा तो संसार से उसका निराकरण नहीं हो पाएगा, संसार में उलझा रहेगा। मोह माया में एक विवेकी ही संसार से निकल पाएगा। इसलिए साधो, साधो भाई साधो, सदगुरु कबीर साहब साधो भाई, तू साधो। और साहब कहे कि साधु संत ते ही जना मानल वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि प्रसार के। जे साधु संत मेरी बात को मानेगा वो आदि अंत उत्पत्ति प्रलय सब देखेगा। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय क्या, ये सृष्टि भी प्रलय हो चुकी है बंधुओं, कितने बार प्रलय हो गई है और कितनी बार अभी होगी। जैसे आपका जन्म मरण हो रहा है उसी तरह प्रलय ब्राह्मण का भी न जाने कितनी बार हुआ है, लेकिन अब ये जीव को पता नहीं है। उसी प्रकार से आपको अगर विचार में आ जाता है, अगर सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझ रहे हैं तो अपना कल्याण कर ले, नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप जैसे हो वैसे पड़े रहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहब।